अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज हम मैथमेटिक्स का थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन की बुक से करेंगे क्वेश्चंस। हमें पता है ये आपको एक फंक्शन जैसे गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई का स्क्वायर माइनस 2 जी का स्क्वायर। यहाँ पे आपको पता है एफ ऑफ एक्स वाई जी क्या है, यहाँ पे है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं? एक्स वाई जी की वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जैसे ये गिवन है, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स वाई जी क्या है, इस पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं एक्स वाई की, तो यहाँ पे जी की वैल्यू आ जाए, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, जी की वैल्यू आ जाएगी। ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं? ये इस पे डिपेंड कर रहे हैं और ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहे। इस वजह से ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अब हम आज मूव टुवर्ड अवर टुडे टॉपिक पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शंस, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमने डेरिवेटिव, जनरल डेरिवेटिव, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, समझने की बात है कि हमने डेरिवेटिव कहाँ पे अप्लाई करते हैं और पार्शियल डेरिवेटिव कहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जनरल डेरिवेटिव जो होता है, ये डेरिवेटिव इज अप्लाई टू फंक्शंस। और जनरल डेरिवेटिव इज अप्लाई टू फंक्शंस दैट हैव वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट हैव ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत ही समझने की, यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की बात है कि हमने जनरल डेरिवेटिव कहाँ पे अप्लाई करते हैं, जहाँ पे ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। जनरल डेरिवेटिव आपको पता है, इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं डी एफ ओवर डी एक्स। उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव कहाँ पे अप्लाई होता है? पार्शियल डेरिवेटिव इज अप्लाई टू फंक्शंस दैट हैव मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको। ये मैंने यहाँ पे आपको अगेन भी दिखाती हूँ, स्क्रीनशॉट भी दे दे ताकि आपको ये बात याद रहे। उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव को आपको पता है इस तरह से डिनोट करते हैं, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। इसको मैं यहाँ पे डिनोट कर देती हूँ पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, ठीक है। यहाँ पे ठीक है। उसके बाद हम मिक्स्ड डेरिवेटिव, यहाँ पे है मिक्स्ड डेरिवेटिव। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इफ़ एफ ऑफ एक्स वाई जी एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स एफ ऑफ एक्स वाई जी एक्स एफ ऑफ एक्स वाई। आपको पता है कि दो जो है यहाँ पे फंक्शंस हैं एक्स और वाई, ठीक है। क्या है ये? एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स आर डिफाइंड थ्रू आउट एन ओपन रीजन counting a point AB and are continuous at AB, then उनका है एक अगर इफ एफ ऑफ एक्स वाई उसके पार्शियल डेरिवेटिव डिफाइंड हो एक ओपन रीजन पे काउंटिंग ए बी सी, देन ये कंटिन्यूस होंगे। जी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ये क्या है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, w इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस ई की पावर वाई, वाई का स्क्वायर प्लस ओवर वाई का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? पार्शियल का स्क्वायर जी और पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हम किस तरह नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं पार्शियल और पार्शियल एक्स, उसके बाद पार्शियल डब्ल्यू, पार्शियल से मल्टीप्लाई होगा, पार्शियल का स्क्वायर हो जाता है, आपको पता है ओब्वियसली, ठीक है। उसके बाद पार्शियल एक्स हमने बाहर लिख लेना। सबसे पहले हमने पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल वाई निकालना है। अब हम पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल वाई यहाँ पे लिख लेते हैं, पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल वाई, ये वाली हमने यहाँ पे हम पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल वाई पहले निकालेंगे, ठीक है। पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल वाई निकालने के लिए हमने यहाँ पे डब्ल्यू का फंक्शन लिखा, फंक्शन आपका क्या है? ये वाला है, एज इट इज़ फंक्शन आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स वाई का, आपको पता है कि ये हमारे पास हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं वाई के रिस्पेक्ट, देन ये क्या होगा? एक्स जो हमारा होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा और वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। यहाँ पे हमने ओनली एक्स लिख दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिया, पार्शियल डेरिवेटिव लिया। लेते पार्शियल डेरिवेटिव या जनरल डेरिवेटिव एक ही मेथड से हैं, लेकिन जो है कहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, कहाँ पे जनरल डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन ये है। आई होप कि आपको समझ आ रही है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया है, ठीक है। क्वोशिएंट रूल आपको पता है कि वाई का स्क्वायर प्लस 1 नीचे आ जाता है, उसके बाद ये फंक्शन ऊपर आता है, अगले वाई का डेरिवेटिव माइनस
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और अगले वाले का डेरिवेटिव वाई का स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आ जाता है, जो +1 का 0 आ जाता है। उसके बाद आगे क्या करना है, अब हमने पार्शियल w और पार्शियल y किसके इक्वल आया है, x प्लस वाई का स्क्वायर ई वाई +1 ई वाई माइनस 2y e की पावर y ओवर y का स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। देन हमने क्या करना है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है, पार्शियल w और पार्शियल y की वैल्यू आ गई है। अब हमने पार्शियल w और पार्शियल y का अगेन डेरिवेटिव लेना है, ये इस वाले फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जब हमने x, इसका पहला फंक्शन हमारे पास x है, ठीक है, प्लस इस वाले का होल पूरे का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। ये क्या आएगा, इसका 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या है, y है। सब में क्या आ रहा है, y आ रहा है। आपको पता है यहाँ पे x कहीं पे भी नहीं आ रहा, हम किसके रिस्पेक्ट ले रहे हैं, x के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। किसी का भी यहाँ पर ले रहे, क्योंकि आप यहाँ पे भी y है, इसका भी 0 आ जाएगा, ठीक है, सबका 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आना है, 0 आ जाना है, ठीक है। ओनली हमारे पास आंसर इसका क्या आएगा, 1 आएगा। पार्शियल का स्क्वायर w और पार्शियल x पार्शियल y किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने यहाँ पे भी लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है f(x(y) इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर y प्लस x log ऑफ y, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे क्या निकालना है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लेना है, आपको पता है कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, मैं आपको पहले बता देती हूँ। वो हम यहाँ पे पहले लिख देती हूँ कि पार्शियल सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव देने के लिए हमने ओनली f(x(y) नहीं लेना, f(x(y) या f(x) भी नहीं लेना, हमने यहाँ पे 4 निकालने हैं। हमारे पास xy फंक्शन है, f(x(x), f(y(y), f(xy), f(y)x लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि सब में f(x), f(y) आ रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे f(x) निकाल देंगे, उसके बाद f(y) निकाल देंगे, उसके बाद हमने f(x) निकालना है, ठीक है। यहाँ पे f(x) या ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। ये आपको फंक्शन नज़र आ रहा है, f(x(y) इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर y प्लस x log ऑफ y, ठीक है। यहाँ पे f(x) इससे भी डिनोट करते हैं पार्शियल f और पार्शियल x को, आपको पता है ओब्वियसली हमने पार्शियल और पार्शियल x लिखा, हम किसके रिस्पेक्ट ले रहे हैं, x के रिस्पेक्ट ले रहे हैं। देन हमने इसका डेरिवेटिव लिया, पार्शियल डेरिवेटिव सबका अलग अलग किया। आपको पता है कि मैथमेटिक्स में हर एक स्टेप करते हैं, कोई भी स्टेप छोड़ते नहीं हैं, वरना जो है मार्क्स कट जाते हैं, या कहाँ जहाँ पे आपने क्वेश्चन करना हो तो हर स्टेप लास्ट में करें, ठीक है। मेथड यही होता है। उसके बाद अलग अलग दोनों को ऊपर करेंगे, हम किसके रिस्पेक्ट ले रहे हैं, पार्शियल जो है अप्लाई करेंगे, पार्शियल और पार्शियल 3 यहाँ पे कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पे 3y बाहर आ जाएगा और x का स्क्वायर का लिया 2x आ जाएगा, प्लस log ऑफ y भी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हमने यहाँ पे ओनली x का लिया तो 1 आ गया। यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 बार 6 आ गया, 6xy प्लस या 6xy, उसके बाद प्लस log ऑफ y आ जाएगा। उसके बाद हमने f(y) निकालना है, या पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है। वो क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, उसके बाद पूरा फंक्शन लिख दिया, 3x का स्क्वायर y प्लस x log ऑफ y ओब्वियसली। उसके बाद हमने अलग वैसे ही डेरिवेटिव निकाला। अब आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना आ गया होगा, जनरल डेरिवेटिव की तरह ही ये निकलता है। इस यहाँ पे हमारे पास पता है कि x का जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हम y की रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको पता है x यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, और log ऑफ y का 1 ओवर y होता है, और यहाँ पे y का लेंगे तो 1 आ जाएगा, 3x का स्क्वायर प्लस x ओवर y, हमारे पास f(y) की वैल्यू आ गई है। अब हम f(x) निकालते हैं, f(y)y, f(x)y और f(y)x निकालते हैं। ये मैंने ऊपर लिख दिया हुआ है कि हमने ये सब निकालना है, f(x)x, f(x)y, f(y)x, f(y)y, आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी निकालें। मैं यहाँ पे f(x)y सबसे पहले निकाली है। f(x)y कैसे निकालना है, आपको पता है कि मैं यहाँ पे
नाउ रिटर्न कर देती हैं एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, किसके इक्वल है यहाँ पे, पार्शियल और पार्शियल एक्स, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई। ठीक है, हमने यहाँ पे फंक्शन लेना है एफ, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई वाला फंक्शन लेना है। उसके बाद हमने इसका डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन जो आया था वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे अगेन एफ ऑफ वाई। ठीक है, उसका फंक्शन, जी हाँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एफ ऑफ वाई का फंक्शन लिख दिया, ये था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका निकाला पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये आ गया 6x प्लस वाई और वाई का स्क्वायर, एक इससे कैंसिल हो गया, 6x प्लस 1 ओवर वाई आ गया, ये एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आ गई। आई होप कि आपको समझ आ रही है। उसके बाद हमने एफ ऑफ वाई एक्स निकाला है, वो कैसे आएगा, पार्शियल और पार्शियल वाई, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, हमने पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। यहाँ पे एक्स वाले जो फंक्शंस होंगे वो कांस्टेंट होंगे और वाई का यहाँ पे 1 आ जाएगा और लोगो वाई का 1 और वाई आ जाएगा। ये हमारे पास एफ ऑफ वाई एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमने एफ ऑफ एक्स एक्स निकालना है, वो कैसे निकलता है, पार्शियल का स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स का स्क्वायर के इक्वल होता है। पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स हमने बाहर लिख दिया, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, देन हमने पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू अंदर रखी, उसका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, तो यहाँ पे आ गया 6y और यहाँ पे ये क्योंकि ये कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 0, तो ये ओनली 6y आ जाएगा। उसके बाद एफ ऑफ डबल वाई की वैल्यू निकालनी है, वो भी इसी तरह आ जाएगी। आई होप कि आपको समझ आ रही है, 3x का स्क्वायर प्लस एक्स ओवर वाई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ठीक है, फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 2y का स्क्वायर। यहाँ पे आपको ये फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे भी हमने सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, ये भी हमने इसी तरह निकालना है एफ ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ वाई निकाल लेना है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 और एफ ऑफ वाई की आ जाएगी -4y। ठीक है, उसके बाद हमने एफ ऑफ एक्स वाई निकालना है, वो क्या आ जाएगा 0, एफ ऑफ एक्स एक्स आ जाएगा, वो भी 0 आ जाएगा, एफ ऑफ वाई एक्स आ जाएगा। कैसे आएगा 0 एफ ऑफ एक्स एक्स, जब हम इसका अगेन लेंगे तो हमारे पास 3 था, 0 आ गया। एफ ऑफ वाई वाई लेंगे, वो था -4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स वाई लेंगे, पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल वाई की वैल्यू अंदर रखी, तो -4 एक्स के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, 0 आ जाएगा। तो 3 था, अब वाई एक्स ले रहे हैं तो 0 आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ रही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। वो क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई का स्क्वायर। यहाँ पे भी हमने सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, वो लेते हैं, हम देखते हैं कैसे निकालना है। ये कैसे निकालना है, यहाँ पे भी हमने एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। आपको पता है कि जो डेरिवेटिव होता है, पार्शियल डेरिवेटिव होता है डी ओवर डी एक्स, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स। ठीक है, उसका अगेन हम डेरिवेटिव लेते हैं एक्स का, तो वो आ जाता है 1। ठीक है, ये मैंने आपको फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है। ई की पावर एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव भी इस तरह लेते हैं, जनरल डेरिवेटिव भी इसी तरह ही लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया, जब हमने अगेन डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे क्या था, एक्स के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, वाई का स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट है तो एक्स का यहाँ पे 1 आ जाएगा ऑब्वियसली। जब यहाँ पे एफ ऑफ वाई लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है वाई एक्स हमारे पास कांस्टेंट है तो एक्स आ जाएगा, और 2xy यहाँ पे ई की पावर एक्स वाई का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह हमने एफ ऑफ एक्स निकाल लेना है, अंदर रखनी है पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स की वैल्यू, उसका डेरिवेटिव ले लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, वो क्या आएगा, यहाँ पे वाई का जो है वो वाई क्या है कांस्टेंट है, वो वैसे ही आ जाएगा, और एक्स का हम ले लेंगे डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव। इसी तरह हम एफ ऑफ एक्स है वाई निकाल लेंगे, उसमें हम वाई की वैल्यू अंदर रखेंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, वो भी इसी तरह आ जाएगा 2y। ठीक है, ई की पावर एक्स वाई का स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे हम ये कॉमन ले लेंगे, 2y ई की पावर एक्स वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे यहाँ पे आ जाना है 2। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे तो 2 है ही नहीं, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे भी इस तरह हमने कॉमन ले लेना है 2y, और यहाँ पे भी हमारे पास डिवाइड में आ जाना है 2। ठीक है, और यहाँ पे एफ ऑफ वाई निकाल लेना है, वो हमारे पास वो भी इसमें वो आ जाएगा 2, क्योंकि इससे नीचे जाकर मल्टीप्लाई हुआ डिवाइड हुआ तो यहाँ पे 2xy का स्क्वायर आ गया। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है
तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में उसका आंसर दे दूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।